खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आ रही है, जहां पर डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी आज दिनांक फरवरी 6/2/2025 को गुरुवार 12:30 बजे पितरकुंडा कुंड में तिराहे पर भारत की महान स्वर कोकिला व भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर जी की पूर्ण तिथि पर क्लब सदस्यों ने क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में लता दीदी के चित्र पर माला फूल चढ़ाकर लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके गाए अमर गीतों को याद किया। श्री शकील आगे कहा, भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि लता दीदी के नाम से भारत के किसी भी राज्य में लता दीदी के नाम से एक स्टेडियम क्रिकेट का बनवाया जाए। लता दीदी क्रिकेटर से बहुत प्रेम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लता दीदी को अपनी दीदी मानते थे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए थे। मेरा नाम शकील अहमद जादूगर, मैं वाराणसी डर्बीशायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। आज हमने सुर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर जी का आज हम तीसरी पुण्यतिथि पितरकुंडा के तिराहा पे लगातार जब से उनकी मृत्यु भई है तब से हम लगातार इसी पितरकुंडा तिराहा पर आज ही के दिन 6 फरवरी 2022 में इस महान गायिका लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर और दूसरी दुनिया में रुखसत हो गई। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में 80 साल पूरे जीवन में 80 वर्ष तक उन्होंने गीत गाया है और देश के अनेक भाषाओं में, जिन्होंने देश के 20 भाषाओं में जो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पे हर भाषा के लोग मिलेंगे, हर स्टेट में अलग अलग भाषा के लोग मिलेंगे। और लता जी ने उनके उस स्टेट के भाषा भी उन्होंने अपने गीत में गाया है और 50,000 से ऊपर उन्होंने अपने गीत गाया है। और लता मंगेशकर जी जिन्होंने 1962 में जब चाइना से जंग चल रही थी तो उन्होंने 1963 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 27 जनवरी को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक गीत गाया था, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। और उन्होंने शहीदों के लिए, जो सेना के जवान शहीद हुए थे 1962 में, उस वक्त के राष्ट्रपति आपके राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री जी जो वहां पर मौजूद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो राष्ट्रपति थे उस दौर के। और उन्होंने पूरे स्टेडियम के अंदर लोगों के आंसू निकलने लगी जब आए मेरे वतन के लोगों जरा हाथ में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर जी ने जो अपने गीत से गाया था तो उन्होंने पूरे स्टेडियम में लोग रो पड़े। सेना के जो शहीद हुए थे 1962 में, उन्हीं के लिए वो गीत गाया था। और फिर उन्होंने, और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो अपनी दीदी मानते थे उनको, लता मंगेशकर जी को, हम उनसे प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि वाराणसी के अंदर हम लगातार ये तीसरे वर्ष उनकी पुण्यतिथि कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। हम मांग करते हैं कि लता मंगेशकर जी क्रिकेट से बहुत प्रेम करती थी। 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीत के जब आया था इंग्लैंड से, तो उन्होंने पूरी भारतीय टीम को अपने घर बुलाया था, उन्होंने अपने घर पे उनको दावत दिया था और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक गाना भी गाया था, भारत विश्व विजेता है भाई, भारत विश्व विजेता है, दुनिया में चर्चा है, भारत विश्व विजेता है। उन्होंने वो गीत गाकर पूरे भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाया था, क्योंकि उस वक्त कोई चैनल नहीं था, बहुत ज्यादा चैनल नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था, इसलिए पूरे देश को उन्होंने धागे में क्रिकेट का पिरो दिया था। आज क्रिकेट का जो बढ़ावा देख रहे हैं वो लता मंगेशकर जी के इस गीत से भी हुआ था। और लता मंगेशकर जी से हम उनके प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में उनके नाम से, लता मंगेशकर जी के नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो अंतिम संस्कार में भी थे आपके लता मंगेशकर जी के, तो हम चाहते हैं कि बहन का ये मुराद पूरी करेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।